एक स्त्री थी, वो अपने पति को छोड़ के पराये पुरुष के संग रहती। ये कथा है पुराणों की। एक स्त्री थी, वो पराये पुरुष के संग रहती, तो उसके पति को पता लगा कि ये तो मुझे धोखा दे रही है, तो उसने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया कि चल तू वहां जा, शायद बुद्धि ठीक हो। मायके गई तो मायके में भी वो अपने आदत नहीं सुधारी, पराये पुरुष में वहां भी पड़ गई चक्कर में। तो माँ बाप को लगा कि मेरी बेटी तो खराब हो गई और इसने नाम खराब कर दिया, तो उसने माँ बाप ने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया, चल। और जब निकाला तो उसकी दोस्ती एक वैश्या से हो गई, तो अब वो वैश्या के संग रहने लग गई, तो वो वैश्या के संग ये भी रहने लग गई और दोनों पराये पुरुषों का सेवन करने लग गए। अब हुआ क्या कि वैश्या के पास बहुत पैसा था, तो इसने कहा कि वैश्या ने, अब दोनों सहेली हो गई ना, वैश्या वैश्या दोनों, तो उसने वैश्या, पुरानी वैश्या ने कहा कि बहन मेरे पास पैसा बहुत है और मैं वैश्या हूं, ना कोई बेटा ना कोई बेटी, ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई हंसने के लिए ना कोई रोने के लिए, पैसा बहुत है भाई, वैश्याओं के पास बहुत पैसा है, क्या करूं। तो ये जो थी ना, जिसको पिता ने भगा दिया और पराये पुरुष के चक्कर में, तो इसने कहा कि बहन तू ऐसा कर, तू इस पैसे से ना समाज की सेवा कर, जो भूखे प्यासे हैं अन्नदान कर, सेवा कर, सेवा करेगी तेरा पैसा सही से, और जरूरतमंद को रोटी मिल जाएगी, कपड़े दे, रोटी दे, सब सेवा कर। वैश्या को उसकी बात अच्छी लगी और इसने वैश्या को सेवा करने की प्रेरणा दे दी और वैश्या ने अपना पूरा धन सेवा में लगा दिया। अब सेवा में लगा दिया, अब वैश्या सेवा करने लग गई, सेवा करते 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 उसका धन समाप्त की ओर है और अब उसका जीवन भी लगभग, वो जितना सेवा कर रही उसका धन ठीक ठाक चलता जा रहा, खत्म नहीं हो रहा अभी है। एक दिन ये जंगल चली गई, वैश्या सेवा कर रही थी और ये जंगल भाग गई कि मैं क्या करूं, जंगल जाऊं। वो जंगल गई तो वहां पर ना इसने सोचा कि मैं मर जाऊं, क्योंकि अब बूढ़ी हो गई, अब बूढ़ी हो गई तो कोई पुरुष भी नहीं मिल रहा, करे तो करे कि आप जिंदगी खाने को दौड़ने लग गई, बुढ़ापा, ना कोई बात करने को तैयार, लोग दुत्कारते और हैं कि तू तो वैश्या है, कोई बिठाता नहीं है साथ में, कोई बात नहीं करता सब। तो उसे लगा मैं मर जाऊं, तो जंगल में गई, गड्ढा खोदने लगी, लकड़ी ली और लकड़ी से ऐसे गड्ढा खोदा, तो थोड़ा सा गड्ढा खुद गया और थोड़ा सा गड्ढा खुदा, तब तक आ गया पानी, बारिश आ गई और बारिश आई तो ये भाग गई। अब गड्ढा खोदे ना, तगाड़ी फावड़ा था नहीं कुछ व्यवस्था, ये फिर वापस घर आ गई, वैश्या के घर। और बारिश आई, बारिश भी अचानक, अभी मौसम बारिश का नहीं था, अचानक आई, तो संयोग देखना कि बारिश का पानी उस गड्ढे में भर गया। इसने मरने के लिए क्या खोदा था और उसमें पानी भर गया, ये तो आ गई घर। अब संयोग देखना कि उस जंगल से एक गाय, जो कि अपने गायों से, अपने मालिक से भटक गई थी, वो गाय प्यासी थी और उस प्यासी गाय को इसके खोदे हुए गड्ढे में क्या भरा मिल गया, पानी, और उस गाय ने पी लिया पानी। अब संयोग क्या हुआ कि दोनों वैश्याएं एक ही दिन इन दोनों की मृत्यु हो गई। संयोग देखना, एक ही दिन मरी, और जब दोनों मरी तो दोनों को लेने यमराज आए, यमदूत पकड़ के ले गए, चलो तुम्हारा हिसाब होगा। अब वैश्या का हिसाब निकाला कि ये तो पापनी है, सारी जिंदगी पाप किया है, इसे नरक देना है, लेकिन मरते समय इसने किसी भूखे को भोजन कराया है, तो इसका पाप तो खत्म हो गया, जितना पाप किया था उससे ज्यादा इसने पुण्य कर लिया। पराये पुरुष कितने सेवन किए होंगे इसने, 500 पुरुष, 1000 पुरुष, पर भोजन तो इसने लाखों को करा दिया, इसलिए इसका पाप तो वैश्या का खत्म, इसे मुक्ति दो। लेकिन ये जो जिसने पति को धोखा दिया, इसने बाप को धोखा दिया, पति को धोखा दिया, यमराज बोले जरा इसका हिसाब निकालो, इसने तो कोई भंडारा भी नहीं कराया, इसने तो कोई अन्नदान भी नहीं किया, फिर इसे नरक डालो। तभी चित्रगुप्त बोले नहीं महाराज, इसने एक सेवा की है। क्या? बोले गाय प्यास से मरने वाली थी, तो इसके खोदे हुए गड्ढे में भरे हुए पानी से गाय ने अपनी प्यास बुझाई, इसलिए यह भी सारे पाप से मुक्त होकर के मोक्ष जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने गाय के प्राणों की
बस ये पुण्य है इसका। और दूसरा पुण्य ये है कि इसी ने बताया था इस वैश्या को कि तुम सेवा करो, तो इसने की नहीं सेवा, पर सेवा का रास्ता बताया, इसलिए इसका पाप अब ना देखा जाए। तो जिस घर में, जिस परिवार में गाय सुरक्षित और खुशहाल है, वो परिवार के लोग भी खुशहाल ही रहते हैं। परिवार पर आने वाला संकट टल जाता है। एक बार क्या हुआ, एक किसान था, उसके पास ना गाय थी। अचानक उसकी एक सुंदर सी गाय, जिसकी वो बहुत सेवा करता था, जिस गाय से बहुत प्यार करता था, अकस्मात उस गाय की मृत्यु हो गई। और जवानी में, मतलब एक दो बार ही उसने बछड़ा बछिया जन्म दिया, एक दो बार ही ब्याई थी, और वो जवान गाय भगवान के घर चली गई। तो वो व्यक्ति जो गाय का सेवक था, उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, भगवान ने तो बड़ा गलत किया। क्या गलत किया? बोले मैं जिस गाय से बहुत प्यार करता, ये मेरी बहुत लाडली गाय थी, वो मुझे बहुत प्यार करती थी और कोई बीमारी नहीं, मैं खूब ख्याल रखता था, क्या हो गया मेरी गाय को, क्यों मर गई? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा, गाय मरी नहीं है। तो क्या हुआ? बोले गाय ने तुम्हारे ऊपर आने वाले संकट को अपने ऊपर ले लिया। क्या गुरुजी? बोले तुम्हारे बेटे की मृत्यु होनी थी, परंतु तुमने गौ माता की सेवा की, तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु को उस गाय माता ने अपने ऊपर लेकर उसकी जगह खुद चली गई और तुम्हारे बेटे को सुरक्षित कर गई। संकट कहते हैं, गाय जब सेवा आप करते हो तो आपका संकट गाय ले लेती है, इसलिए गाय को माँ कहते हैं। जिसके घर में गाय होती है, उस परिवार में आने वाला कोई भी संकट पहले गाय पर आता है। गाय हमारा सुरक्षा कवच है। गाय हमारी क्या है? सुरक्षा कवच है। इसलिए सबके घरों में गाय होनी चाहिए और गाय खुशहाल होनी चाहिए। ये नहीं कि रख ली गाय और पानी भी नहीं पिला रहे हैं, रख ली गाय और चारा भी नहीं दे रहे हैं। खुशहाल गाय, खाती पीती गाय। अच्छा एक बात बताएं, जब गाय बहुत खुश होती है तो नाचती है गाय, है ना? पूंछ उठाएगी और कूदेगी जमीन पे, ऐसे खुदकेगी, दौड़ेगी फिर कूदेगी, दौड़ेगी। सही है कि नहीं? आप लोग देखे हो कि नहीं? गाय नाचती है, और जिस घर में गाय नाचती है वहां हर प्रकार की सुख शांति समृद्धि होती है। और कहते हैं जब गाय बहुत खुश हो, जब आपको गाय नाचती हुई दिख जाए तो बड़ा शुभ माना जाता है। और आपके जीवन में कोई कष्ट हो, कोई बात हो, तो जब गाय खुश दिखे आपको, तो आप गाय के कान में वो अपनी बात कह दीजिएगा। जो भी आपका कष्ट है, जो भी आपको चाहिए, खुश गाय के कान में कह दीजिएगा। वो गाय निश्चित गौ माता की कृपा से आपका सारा कष्ट दूर होगा। भगवान राम को जानते होंगे आप लोग। भगवान राम के पूर्वज हुए हैं राजा दिलीप। कौन हुए हैं? राजा दिलीप। राम जी के कई पीढ़ी पहले की ये बात है। राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी, मतलब सूर्य वंश में कोई भी संतान हो नहीं रही थी। तो वशिष्ठ जी गुरु थे, तो वशिष्ठ जी के पास राजा दिलीप गए कि गुरुदेव, मेरे कोई पुत्र नहीं हो रहा है। अच्छा, सूर्य वंश में ये समस्या बहुत पुरानी कि पुत्र जल्दी से नहीं हुआ। राजा दिलीप के कोई पुत्र नहीं हो रहा था। वशिष्ठ जी से कहा क्यों नहीं हो रहा? बोले आपने गाय को इग्नोर कर दिया है। राजा होकर गाय को प्रणाम नहीं किया, गाय की सेवा नहीं की। आप गाय की सेवा करिए, आपको पुत्र जरूर होगा। राजा दिलीप ने गाय की सेवा की। जिस गाय की सेवा की वो ना गाय का नाम था नंदिनी। नंदिनी नाम की गाय की सेवा की, और उस गाय की सेवा के बल पर राजा दिलीप के यहाँ गौ माता के आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस पुत्र का नाम पड़ा रघु, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर
वो रघु किनकी कृपा से हुए थे? गाय की कृपा से। इसलिए मेरी माँ गाय की सेवा किया। एक पंडित जी के घर में एक गाय थी और उसके बगल में एक दुष्ट आदमी रहता था, उसके घर में 2 गाय थी। तो भगवान जो करते हैं मेरी माँ देना वो दें, धन दौलत तो भी उनकी कृपा है, और सारा कुछ वापस ले लें तो भी उनकी कृपा है। उसकी कृपा का अनुभव करना चाहिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो करते हैं भगवान बहुत अच्छा करते हैं। हम लोग कम बुद्धि वाले लोग हैं, हम उनकी भाव को नहीं समझते कि भगवान हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। तो भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, और अच्छे के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वो अच्छा आदमी है। भगवान उसे किसी बाधा में नहीं डालना चाहते, इसलिए उसे छोटा ही बना के रखते हैं। बड़ा बनेगा उलझ जाएगा, छोटा रहेगा तो जिसलिए तुझे मानव तन मिला है वो सार्थकता हो जाएगी, वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और ये लोग उलझे रहेंगे, अभी फिर जन्म मरेंगे, फिर जन्म, फिर भैंस की सेवा करेंगे, फिर बकरी की करेंगे, फिर ये उलझे ही रहेंगे। तो भगवान इन्हें देकर उलझा रहे हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को लॉलीपॉप देकर उलझा देती है। बताओ, माँ अपने बेटे को लॉलीपॉप देकर उलझाती है कि सुलझाती है? बच्चा माँ की गोद में आने की जिद कर रहा है, तेरी गोद में ही रहूंगा। फिर माँ ने क्या किया? लॉलीपॉप पकड़ा दिया और लॉलीपॉप में उसको उलझा दिया। तू यहीं बैठा रह, मैं काम कर लूं जब तक। नहीं देंगे तो गोद में लेना पड़ेगा। तो बच्चे की जिद कोई गलत थोड़ी थी, मां की गोद में जाना अच्छी जिद है। लेकिन मां चतुर है, उसे गोद में लेना नहीं चाहती, काम बहुत है, कब तक ढाऊंगी, इसलिए लॉलीपॉप पकड़ा देती है। तो मां बच्चे को लॉलीपॉप देकर क्या करती है? जोर से, और जोर से आवाज तो निकले। मां बच्चे को लॉलीपॉप देकर क्या करती है? उलझा देती है। उसी प्रकार धन दौलत मान बढ़ाई देकर भगवान भी हम सबको संसार में उलझा देते हैं। हम यहीं उलझे रह जाते हैं और भगवान के लिए हम तड़पते ही नहीं। इसलिए लॉलीपॉप में ना उलझा करो मेरी माँ, वह भगवान के चिंतन में लग जाओ। भगवान ही सबसे बड़ा धन है। ये मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा तो आएगी जाएगी। लोग रो रहे हैं पैसों के लिए। अरे जितने आंसू तुम पैसों के लिए बहा रहे हो साहब, इतने भगवान के लिए बहा लिए होते तो गति बन जाती, सदगति हो जाती। पर क्या करें, लॉलीपॉप जो पकड़ा दिया भगवान ने। पत्नी क्या है? पत्नी का क्या है? लॉलीपॉप। भगवान ने पत्नी दे दी, एक उलझे रहो, सारी जिंदगी के लिए फिक्स हो गया, अब नहीं छूटेगा। पति क्या है? जोर से, पति क्या है? लॉलीपॉप। उलझे रहोगे अब सारी जिंदगी इसी में, और इसी नहीं 7 जन्म के लिए फिक्स हो गए। इससे बड़ा लॉलीपॉप क्या होगा? इससे बड़ी उलझन क्या होगी? और सुनो, तीसरा लॉलीपॉप, बेटा। बेटा मिल जाए भगवान, मिल गया बेटा, एक बेटी और हो जाए, या बेटी हो गई तो एक बेटा, बेटा बेटी दोनों ही लॉलीपॉप। फिर दुकान हो जाए, खुद का बिजनेस हो जाए, खुद का काम, पैसा, फिर पैसा लॉलीपॉप। फिर पैसा हो गया तो पैसे के बाद क्या? थोड़ा सम्मान हो जाए, समाज में हमारी भी इज्जत हो, इज्जत की चाहत हो गई। धनवान व्यक्ति ना धन खर्च करता है सम्मान के लिए, नाम के लिए, तो फिर नाम का लॉलीपॉप। और इन्हीं लॉलीपॉपों को चूसने में उसकी सारी जिंदगी गुजर गई। कब बुढ़ापा आ गया, कब मौत की खटिया में पड़ गया, पता ना चला।
और लॉलीपॉप चाटते चाटते मर गया। जिस लिए आया था भगवत प्राप्ति करने, भगवान का भजन करने, इसलिए मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा बेटा बेटी पति पत्नी का लॉलीपॉप छोड़ो और भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लो। समझदार हो तो बात समझ लेना, वरना आपको ये बात हम करोड़ों जन्म से समझा रहे हैं। भाई पिछले जन्म में हम कोई और रहे होंगे, शायद तब भी आपको समझाया हो। आप कुछ और, कोई ना कोई गुरु तो आपको समझाया ही होगा। तो हम जैसे लोग कई बार समझा रहे हैं, कई बार समझ रहे हैं, अब आखिरी बार है ये। अब ये आखिरी जन्म है मानव तन। अब इसके बाद अब मानव का जन्म लेकर भी फिर से जन्म लिया तो मानव जन्म प्राप्त करना व्यर्थ चला गया। अरे मनुष्य का जन्म लेने के बाद फिर ना जन्म लेना पड़े, यही इस मानव जन्म की सार्थकता है। सही है। अब मनुष्य बनकर अब दोबारा फिर हमें ना कुत्ता बनना पड़े, ना बिल्ली, ना 84 के चक्कर में जाना पड़े, ना कुछ। मोक्ष, भगवत प्राप्ति, मुक्ति हो जाए। अब कहेंगे आप लोग ये मुक्ति क्या बला है, ये मुक्ति क्या चीज है। आओ मैं मुक्ति को भी आपकी सरल भाषा में समझाता हूँ। वेद पुराणों में तो मुक्ति की परिभाषाएं बड़ी कठिन हैं, आप समझ ही नहीं पाएंगे उन भाषाओं को। मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाता हूँ मुक्ति क्या है। जैसे आप अभी 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, 10 दिन पहले आप लोग अपने घर में थे। क्यों मेरी माँ? आप लोग अभी अब 10 दिन पहले अपने कहाँ थे? घर में थे। घर में थे तो वही चिक चिक, वही पोंछा, वही झाड़ू, वही काम, वही जेठानी की चिक चिक, वही सास की तू तू मैं। लेकिन फिर आपके मन में विचार आया वृंदावन चलते हैं। फिर आप घर से तैयारी करके वृंदावन आए, और जब वृंदावन आए तो यहाँ सास की कोई किचकिच नहीं, जेठानी ननद भौजाई की कोई चिक चिक नहीं, कोई बर्तन नहीं धुलना, कोई कपड़े का धुलने का झंझट नहीं, कोई काम नहीं, बिंदास बिहारी जी का दर्शन, बिना काम के सब हो रहा है। बताओ वृंदावन आने में अच्छा लग रहा है कि नहीं आप लोगों को? यहां से जाने का मन कर रहा है? यही है मुक्ति। संसार की झंझट छूट कर सदा के लिए भगवान के हो जाओ। ये वृंदावन भी वैकुंठ है, यहां आने में इतना सुख है तो उस वैकुंठ में भी कितना सुख हो, यही तो मुक्ति है। वो झंझट से छूट के सदा के अब यहां से जाना ना पड़े, यही रहेगी। भगवान की भक्ति करने वाला भगवान को पाने के बाद फिर उसका कहीं मन थोड़ी करता है जाने का। जैसे आपका वृंदावन आने के बाद फिर कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, यहीं रहेंगे बस। न बर्तन धुलने पड़ रहे हैं, न झाड़ू लगानी पड़ रही है। क्यों? ना किसी का दबाव है, नाचने को भी मिल जा रहा है। और घर में कहाँ नाचते हैं? तो सबके लिए ये वैकुंठ है। क्यों जी? सही। ऐसे वैकुंठ को छोड़कर भला किसका मन करेगा जाने का? सोचो कि ये वैकुंठ इतना अच्छा है, तो जब भक्ति करने वाले संतों को परम वैकुंठ की प्राप्ति होती होगी, कितना आनंद होगा ना वहां। इसलिए यदि वह सुख चाहते हो तो भगवान की शरण में रहना, और यदि झंझट में उलझे रहना चाहते हो तो फिर करते रहना तेरा मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये बेटा, ये बेटी, फिर चूसते रहना लॉलीपॉप। बात हमारी मान लो 100 टके की बात, लाख टके की मान लो तो कल्याण है, नहीं मानो तो फिर मरो, फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर किसी की पत्नी बनो, फिर किसी का खसम बनो। यही करते रहेंगे बार बार। जन्म लो मर गए, जन्म लो मर गए, जन्म। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सही। आप लोगों का जी भर गया कि नहीं पत्नी बनने में? और बनना है पत्नी। अगली बार फिर महिला बनोगी तो फिर पत्नी बनना पड़ेगा, स्त्री बनोगी, फिर मर जाओगी, फिर स्त्री बन के आओगी, फिर पत्नी बनना पड़ेगा। ना जाने कितनी बार तुम पत्नी बन चुकी हो, करोड़ों बार, और कितनों की बन चुकी हो। और ये पुरुष लोग कितनों के बाप बन चुके हैं ऑलरेडी। कुत्ते के बाप, गधे के बाप, सुअर के बाप, सबके बाप बन के फिर अब मनुष्य रूप में बैठे हैं। अनेक जन्म हो चुका है।
लेकिन फिर भी अभी बाप बनने से पेट नहीं भरा, फिर भी अभी तुम्हारा माँ बनने से अब किसी के बेटा ना हो तो रोती है महाराज बेटा नहीं है, जबकि करोड़ों बार ये माँ बन चुकी है पहले जन्म में, लेकिन फिर भी पेट नहीं भर रहा है। यही तो माया है, जो नहीं है, जो है मैं और मोर तोड़ते माया, जो है नहीं पर दिखाई बराबर पड़ता है। जैसे रात्रि को रस्सी पड़ी है पर दिख रहा है सांप, है रस्सी पर दिख क्या रहा है, यही माया है। जो नहीं है वो दिखाई पड़े, जो नहीं है वो दिखे। क्या नहीं है और क्या दिख रहा है बताओ, क्या नहीं है बताओ, क्या नहीं है, सांप नहीं है पर दिखाई क्या पड़ रहा है, बोलो। रस्सी का क्या दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि अंधकार है। जो नहीं है, सांप नहीं है पर सांप ही दिख रहा है, जो नहीं है पर दिखाई बराबर पड़े वही माया है। बस संसार में आपका कुछ नहीं है पर अपना सा दिखाई बराबर पड़ रहा है, इसी का नाम माया है। उलझ रही हो मेरी माँ, जो तुम्हारा है ही नहीं उसे तुमने अपना मान लिया, ये मेरा, ये मेरा। ये माया से बच गई तो मानव जन्म लेना सफल, वरना गोल गोल घूमते रहो, बार बार पिसते रहो। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। सब पिस रहे हैं, कौन सा क्या पिस रहे हैं, जन्म और मृत्यु के पहिए में हम सब बीच में मर रहे हैं, जन्म ले। आपका कितनी बार जन्म हो चुका मैया बताएंगे। ये कह रहे हैं कि मेरा इतनी बार जन्म हो चुका है कि मेरी हड्डियों का पहाड़ बन सकता है। सारे जन्म की हड्डियां जोड़ दी जाएं तो सुमेरु पर्वत बन जाएगा। इतनी बार जन्म हो चुका, सच कह रहे हैं और ये सत्य है। हमारी हड्डियों का पहाड़ बन सकता है, इतनी बार हम मर चुके हैं, जन्म ले चुके हैं, लेकिन हम समझने को तैयार, आंख हमारी नहीं खुल रही है। बुढ़ापे में भी पैसे में मोह है, बुढ़ापे में भी बेटा बेटी में ममता है। ममता तू ना गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से ममता तू ना गई मेरे मन से। बड़ी विडंबना। हम कितनी बार जन्म ले चुके हैं। यदि जन्म लेने से बचना है तो उदाहरण से समझो। ये माना कि इसे हम थोड़ी देर के लिए गेहूं मान लेते हैं। ये गेहूं का दाना है माना कि। अब हमने गेहूं के दाने को मिट्टी में डाल दिया और हल्का सा पानी डाल दिया तो क्या हो जाएगा, गेहूं अंकुरित होगा, पौधा तैयार होगा, उसमें फसल तैयार होगी। एक गेहूं के दाने से 25-30 दाने तैयार है। फिर वो 25-30 दाने उठाइए, उनमें से एक दाना उठाइए और फिर बो दीजिए तो फिर फसल तैयार हो जाएगी। ये क्रम कब तक चलेगा जरा बताओ। वो गेहूं का दाना फसल पकने पर फिर बो दिया जाए तो फिर हो जाएगा, उसमें फिर फल लगेंगे, फिर वो फसल पकने पर फिर उसे बोया जाए फिर होगा। बताओ कब तक, बताओ ये सिलसिला जन्मने का कब तक चलेगा गेहूं का। उत्तर बोलो मेरी माँ, बोलो कब तक चलेगा। ये सिर हिलाने का नहीं बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं हम आपसे कब तक चलेगा ये क्रम। करोड़ों वर्ष तक, करोड़ों वर्ष नहीं, करोड़ों युगों तक। कब तक चलेगा ये क्रम, करोड़ों। आप बोते रहिए, फसल होती रहेगी, फिर बोते रहिए, होती रहेगी। अनादि गेहूं का दाना अनादि। ये क्रम तब तक चलेगा। इस क्रम को रोकना हो तो क्या करना पड़ेगा। अब इस क्रम को हम रोकना चाहते हैं, बताओ कैसे। मैया बताएंगी, कौन बताएगा,
कैसे रोकेंगे? इस गेहूं के दाने को लेकर कढ़ाई में डाल दो या तवे में डाल दो, गरम तवे गरम कढ़ाई में, और कढ़ाई में डालकर जरा सा भूंज दो, भून दीजिए। हल्का सा ये दाना जब गरम हो जाएगा, भूंज जाएगा, फिर इसको आप डालना मिट्टी में पानी डालकर। अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि गर्मी से उसकी जो अंकुरित शक्ति है वह समाप्त हो गई। हो गई? हो गई? बोलो हाँ। हाँ, बस यही मोक्ष है कि आप अपने आप को भक्ति की आग में तपा दीजिए, तो जो आपकी भी जन्म और मृत्यु के अंकुरित शक्ति है, वो जन्म मृत्यु का अंकुरित शक्ति नष्ट हो जाएगी और आपका मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि भक्ति की आग में तप गए तो वो जन्म मृत्यु छूट जाएगी। जन्म और मृत्यु क्या हो जाएगी मेरी माँ? कौन कौन छुड़ाना चाहता है? कोई कहे कि महाराज जी आपको क्या दिक्कत है मनुष्य से? कोई दिक्कत नहीं। भगवान से हम फिर दूसरी प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, यदि हमारी सदगति ना हो, यदि मोक्ष ना हो, तो हमें यदि मनुष्य बनाना, हमें जिस योनि में भेजना, जेह योनि जन्म हूँ कर्म बसता राम पद अनुराग हूँ, जिस योनि में भेजना, जो बनाना, हे प्रभु अपने चरणों से लगाए रखना। बस ये प्रार्थना करता हूँ, कहीं मैं आपको भूल ना जाऊं। मैं अगला जन्म के लिए मना ही नहीं करता, मेरे कर्म खराब होंगे तो मेरा अगला जन्म भी होगा। अगला जन्म किसका होता है ये मुझे आइडिया नहीं है, पता नहीं, भगवान को पता है। लेकिन प्रार्थना गोविंद से, हे प्रभु मुझे कुछ भी बनाना अगले जन्म में, कुत्ता बनाना, बिल्ली बनाना, बंदर बनाना, से जो बनाना, मनुष्य बनाना, स्त्री बनाना, पुरुष बनाना, जो भी बनाना, अपने से जोड़ कर रखना। नाच मैं आपकी कथाएं सुनता रहूं, सुनाता रहूं, आपकी सेवा करती रहूं, कराता रहूं, आपके बिना जीना भी कोई जीना है, आपके बिना जीवन भी कोई जीवन है। अरे आपके बिना सुख भी कोई सुख है, आपके प्रसाद के बिना भी कोई स्वाद है। भगवान के बिना सब बेकार है, सब व्यर्थ है। धन कमाना चाहिए, खूब कमाओ पैसा, खूब नाम कमाओ, खूब इज्जत कमाओ, परंतु सब कमाते हुए भगवान को याद रखो। यही नहीं रहना, ये लॉलीपॉप आज नहीं कल हाथ से छूटेगा। लॉलीपॉप में मन लगा रहेगा तो गति बिगड़ जाएगी। इसलिए मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा का लॉलीपॉप छोड़कर भगवान के चरणों को कस के पकड़ लीजिएगा और कहिए, प्रभु मैंने जितने कस के आपको पकड़ा है, आप भी मुझे उतने कस के पकड़ लीजिए। मैं आपको शायद छोड़ दूं, आप मुझे ना छोड़, शायद मैं आपको छोड़ दूं। तुच्छ प्राणी हूं ना, भगवान को हम छोड़ सकते हैं, पर भगवान ने जिसको पकड़ लिया कभी छोड़ते नहीं। इसलिए भक्त लोग बिहारी जी के मंदिर में जाकर अपने दोनों हाथ खड़े कर देते हैं, ऐसे दर्शन कहे, प्रभु मैंने अपने हाथ बढ़ा दिए हैं, अब आप अपने हाथ बढ़ा दीजिए। मैंने अपने हाथों को आपकी तरफ भेज दिए हैं, पकड़ना ना पकड़ना मर्जी आपकी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। भगवान अपनी गोपियों को बुलाते हैं। ब्रजवासियों को, नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, छुड़ा कर लाए, ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया, वृंदावन वापस लाए। यमुना के तट पर श्याम सुंदर ने जो बांसुरी बजाई है, वाह! सारी गोपियां काम में बिजी थीं, पर सब छूट गया, काम धाम। गोपियों ने भगवान के अतिरिक्त कुछ चाह रखी ही नहीं। मैया आप चाहो तो कर लेना जो मैं कह रहा हूं, भगवान के सिवा कोई चाहत ना हो, कोई चाह ना हो। गोविंद के अतिरिक्त मन कुछ चाहे ही ना। अपने मन को समझाया करो रोज, नहीं समझाओगे ना वो दंड हो जाएगा मन।
मन आपका क्या हो जाएगा? उद्दंड, दुष्ट। इसलिए मन को थोड़ा सा संभाल के रखो। आपके घर में यदि कुत्ता पला हो तो आप अपने घर के कुत्ते को बांध कर रखते हैं कि नहीं? नहीं बांधेंगे, उद्दंड हो जाएगा। ये मन भी कुत्ते से कम नहीं है। जैसे कुत्ता सब जगह मुंह मारता रहता है, ऐसे ही ये मन हमारा कुत्ते की तरह सब जगह भागता रहता है, सब जगह जाता है। हाँ या ना? कुत्ते को बांध कर रखना पड़ता है। थोड़ा इस मन को भी मेरी माँ बांधना सीखो। कुछ भी चाहता है आपका मन, कहीं भी भटकता है, इतना भी आजादी ना दो अपने मन को, इतनी भी स्वतंत्रता ना दो अपने मन को कि कहीं भी चला जाए, कुछ भी खाए। थोड़ा सा बांधो और बांध कर फिर भगवान को चाहो। एक दिन आपका मन ऐसा हो जाए कि भगवान के सिवा कुछ ना चाहे। घर का मालिक कुत्ते को भी पढ़ा लिखा करके, मतलब पढ़ा करके कुत्ते को भी अपने वश में कर लेता है। आजकल के कुत्तों को ऐसा पढ़ाया जाता है, जो कहेंगे कुत्ता वो करते हैं। कह दिया जाए कि इसको मार दो तो कुत्ता मार डालेगा। ऐसे कुत्ते भी होते हैं। कुत्ते से कह दिया जाए खड़े रहो 2 पांव से, 2 पांव उठा के खड़ा रहे। हाँ या ना? जगा दो। अर्थ क्या निकला? अर्थ यही है कि करने वालों ने तो कुत्तों को वश में कर लिया, और हम एक ऐसे हैं कि हम अपने मन को वश में ना कर पाए। करने वालों ने कुत्तों को वश में कर लिया, पर ना करने वाले मन नहीं लगता, रो रहे हैं कि मन वश में नहीं है। कुत्तों को आदमी वश में कर सकता है, पक्षी को वश में कर सकता है, अरे मंदारी तो बंदर को वश में कर लेता है, सर्कस वाला तो शेर और हाथी को वश में कर लेता है। तुम कैसे हो कि अपने मन को वश में ना कर पाए? ये तुम्हारी जीत नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। आप अपने मन को वश में ना कर पाए, ये आपकी जीत है या हार है? जोर से। इसलिए जीतना सीखो। मन के पीछे पीछे दौड़ना नहीं। आजकल का आदमी शराब के पीछे दौड़ता है। उसका मन कहता है महाराज जी मैं छोड़ना तो चाहता हूं, पर मन नहीं मानता। ये कैसा तुम्हारा मन है 2 कौड़ी का? करने वाले ने कुत्ते को बिल्ली को वश में कर लिया, शेर को हाथी को जानवरों को वश में कर लिया। तुम कैसे निकम्मे आदमी हो, अपने मन को वश में ना कर पाए? इससे बड़ी तुम्हारी हार क्या हो सकती? मन को वश में करो, और इतना वश में कर लो कि एक दिन आपके मन से सारी इच्छाएं समाप्त होकर एक इच्छा रह जाए। मन को बिल्कुल निर्मल कर लो, शुद्ध कर लो, ताकि उस मन मंदिर में मृत्यु के पहले गोविंद आकर बैठ जाएं। यही मन की सार्थकता है। तो कौन कौन लोग अपने अपने मन को अब अपने वश में करने की कोशिश करेंगे, और इस मन को साफ सुथरा करके फिर इसमें किसको बिठाएंगे? भगवान को। करोगे? ऐसे ही भटकते भटकते मन से मर जाओगी तो अगले जन्म में फिर किसी की लुगाई बनना पड़ेगा, फिर किसी के बंधन में बंधना पड़ेगा। ये बंधनों से आप लोग इतने दिन से सालों से बंधे हो, मुक्ति नहीं चाहते आप लोग, तो काहे नहीं भजन करती हो मेरी माँ? चाहती हो तो। आप लोगों को बंधन ही अच्छा लगने लगा है। जैसे पालतू तोता, यदि 1 साल तोता पिंजरे में रह जाए और यदि पिंजरे को खोल दो ना, तो तोता पिंजरे से नहीं निकलता, क्योंकि अब उसे पिंजरे का अभ्यास हो गया है। देखा इस बात को? नोटिस किया आपने? गौर किया? कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ जाते हैं, पर कुछ होते हैं जो पिंजरे के बाहर निकलते तो हैं, घूम घाम के फिर पिंजरे में घुस जाते हैं।
जबकि पंख वंख हैं, क्योंकि वह उस पिंजरे का जोर से आदी हो गया है। वह उस पिंजरे का आदी हो गया है। वो पक्षी कोई और नहीं, हम सब वो पक्षी हैं जो 84 लाख योनियों के पिंजरे के आदी हो गए हैं। मोक्ष की उड़ान उड़ना ही नहीं चाहते, मुक्ति की उड़ान उड़ना ही नहीं चाहते, बार बार बंधन में बंधना चाहते हैं, क्योंकि तुम आदी हो गए हो। बंधे बंधे मरते हो और जन्म लेते ही फिर बंध जाते हो। इसलिए बंधनों से मुक्ति नहीं होती। इसलिए दास अनिरुद्ध कहता है, पर खोल रे पंछी तू पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। अब तोड़ दो अपनी बेड़ियों को, हथकड़ियों को। आप कौन सी बेड़ियों से जकड़े हैं बताओ जरा, उत्तर दे दो मेरी मां। आप लोग कौन सी बेड़ियों से जकड़ी हो या जकड़े हो? कौन सी? मेरा मेरा की बेड़ियां। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा मेरा की, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा पैसा, मेरी दुकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन। ये मेरा मेरा की बेड़ियों में आप सब लोग जकड़े हैं। कैसे मुक्ति मिलेगी? मरने के बाद मुक्ति ना होगी मेरी मां। मरने के पहले मोह माया की बेड़ियों से मुक्त हो जाओगे तो जीते जी मुक्त हो जाओगे। मरकर बंधे बंधे मरे हो तो फिर बंधन ही मिलेगा। अरे मरने के पहले मुक्त हो गए होते तो मुक्ति है। आप तो मुक्त हुए ही नहीं मरने के पहले। बंधा बंधा मर गया मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा ये। हाँ या ना? कैसे मरने का मन कर रहा है आपका? बंधे बंधे या मुक्त होकर? तो आज से ही आप लोग मेरा मेरा नहीं क्या कहेंगे? बोलो, मेरा मेरा नहीं क्या कहेंगे? तेरा तेरा। हे प्रभु सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा, सब कुछ। गुरु नानक देव जी की जीवनी में एक बार गुरु नानक देव जी, उनके बचपन की बात है। गुरु नानक देव जी कुछ नाप रहे थे। पहले कुड़ो चलता था ना, बड़ा सा, जिसमें गेहूं भर के दिया जाता था। कुड़ो कहते थे उसको। आपके यहां क्या भाषा है आइडिया नहीं। पसेरी जानते हैं? नाप तौल हुआ करता था। क्यों? मेरे को लगता कुछ किलो का कुड़ो होता था। तो गुरु नानक देव जी एक बार गेहूं तौल कर ले रहे थे या दे रहे थे, ये आइडिया नहीं है हमें कि ले रहे थे, दे रहे थे, ले कुछ भी। हाँ, तो दे रहे थे, दे रहे थे। तो वो गिन रहे थे। पहले के लोग ऐसे गिनते ना, राम राम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13। जब गुरु नानक देव जी ने 13 संख्या पर पहुंचे तो वो 13 ही बोले, 13 13 13 13। लोगों ने कहा अरे भाई 14 तो बोलो। बोले 14 नहीं, 13 ही। हे परमेश्वर, हे प्रभु, सब 13 है। उन्होंने कभी फिर 13 से आगे बढ़े नहीं। वो
तेरा से आगे का तौल तौल ही नहीं पाए। तेरा तेरा तेरा। इसलिए कहते हैं वाहे गुरु जी तेरा आसरा, है ना, तेरा आसरा। हे गोविंद तेरा आसरा। भगवान तेरा जो है, मेरा मेरा नहीं, तेरा 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 तेरा, सब तेरा है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा। और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब तेरा है। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब तेरा है। तो आज से मेरा नहीं, आज से तेरा। 13 अंक सब तेरा है। गुरु नानक देव जी ने 13 के बाद फिर वो गए नहीं, कुंटलों से तौल दिया, सब तेरा। किसको कहें कि मेरा, सब तेरा तेरा। इसलिए पत्नी मेरी नहीं, गोविंद तेरी। पुत्र मेरा नहीं, गोविंद तेरा। परिवार मेरा नहीं, गोविंद तेरा। धन मेरा नहीं, श्याम सुंदर तेरा। घर जमीन जायदाद मेरी नहीं, प्रभु तेरी। और ये शरीर मेरा नहीं, तेरा, सब कुछ तेरा। तुझे सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, सब तेरा। तो मेरा मुझ में जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, सब तेरा। ऐसे ही गोपियां थी, कुछ मेरा नहीं। श्याम सुंदर ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता, जब बांसुरी बजाई है, गोपियां जहां जैसी थीं, दोहंत्यो भिययुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका। जब गीत गाया गोविंद ने, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। क्लीम बीज मंत्र छोड़ा, सारी गोपियां अपने काम को दोहंत्यो भिययुः काश्चित्, गाय दो रही थी गोपियां, छोड़ दिया गाय को दोहना। बच्चे को दूध पिला रही थी सखियां, छोड़ दिया सब, श्याम सुंदर की ओर दौड़ पड़ी। ऐसी उत्कंठा हुई भगवान से मिलने की, सब छूटता चला गया। ये है प्रेम की पराकाष्ठा, ये है प्रेम की परिपक्वता कि भगवान के आगे फिर ना बेटा हो, ना बेटी, ना परिवार, सब छूट जाए। संसार ऐसे ही छोड़ दो भगवान के आगे, जैसे हम लोग सुबह मल और मूत्र को छोड़ते हैं, जैसे मलमूत्र छोड़ने के बाद उसकी ओर पलट कर देखा नहीं जाता, उसी प्रकार संसार ऐसे छोड़ दो मलमूत्र की तरह, पलट कर उसे कभी देखा ही ना जाए। भगवान के आगे संसार की वैल्यू मलमूत्र की तरह। ये त्याग है, ऐसे छूट जाए सब चीजें। गोपियों ने ऐसे ही छोड़ा था, ऐसा नहीं कि छोड़ के। आप लोग समझिएगा। अच्छा बताओ, हम लोगों से क्या छूटा? चलो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज तक आप लोग इतने बड़े हो गए, इतने समझदार हो गए, इतनी उम्र वाले हो गए, मुझे बताओ कि आज तक आप लोगों से क्या क्या छूटा है? क्या क्या छोड़ चुके हैं आप लोग? मलमूत्र की तरह, मलमूत्र के सिवा क्या छूटा है अभी तक आप लोगों से? बोलो। नहीं छूटा मतलब होमवर्क नहीं किया। अपना अपना होमवर्क आप लोगों ने नहीं किया।
मरने का समय आ रहा है, मौत सर पे नाच रही है और आपका होमवर्क नहीं हुआ। एग्जाम का समय है, कोई होमवर्क ही नहीं हुआ। क्या तैयारी है आपकी? क्या छूटा आपसे अभी? क्या मन भोगों से हटा थोड़ी बहुत? पेट भरा आपका, अब जी बहुत भोग लिया नहीं तो गुस्से से मन हटा होगा। बहुत गुस्सा कर लिया, जन्म से आज तक गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम गुस्से से पेट मन नहीं भरा, हटा नहीं मन। आपका गुस्सा करते करते बुढ़ापा आ गया। कुछ छूटा, कुछ कम हुआ नहीं। अभिमान, क्या अभिमान कम हुआ आप लोगों का? कुछ कि चलो मलमूत्र की तरह छोड़ दो अभिमान को। ये सब छोड़ने वाली चीजें हैं और इन्हीं को आपने कस के पकड़ रखा है। क्या करोगे अभिमान का? ये जो घमंड आप लोगों ने पकड़ रखा है, मैं ये क्या करोगे पकड़ के? तुम्हारा लाभ क्या है इससे? क्यों व्यर्थ में पकड़ रखा है? क्या फायदा है क्रोध को पकड़ने से? क्यों नहीं छोड़ देते इन सब चीजों को? बुढ़ापा आ गया, सैकड़ों बार तुमने भोग लिया, बच्चे बड़े हो गए तुम्हारे बच्चों का भी विवाह हो गया, बच्चों की भी पत्नी आ गई, लेकिन अभी तक तुम्हारा मन बुढ़ापे में भी भोगों से हटा नहीं। तो क्या तैयारी है आपकी? क्या तैयारी है? मौत नाच रही है, शरीर कम होता जा रहा है, दिनों दिन कमजोरी बढ़ती जा रही है। तैयारी कुछ नहीं है, कहीं से मन नहीं हटा, कुछ नहीं छूटा, सब पकड़े पकड़े मर जाओगे, दुर्गति होगी। आप ये ना सोचा करो, अरे महाराज जी नरक किसने देखे, मरने के बाद कौन देखता है? कोई भले ना देखे पर होता सब है। आप लोगों ने अमेरिका देखा है, जापान देखा है, लंदन देखा है, चाइना देखा है? नहीं, आपने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका नहीं होता। आपने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लैंड नहीं होता, है सब, आपने नहीं देखा। उसी तरह नरक स्वर्ग सब होता है, तुमने नहीं देखा तो क्या हुआ? तुमने नहीं देखा, महाराज जी हमने नहीं देखा इसलिए नहीं मानेंगे, ये बेवकूफों जैसी बातें ना किया करो। और तुम्हारी आंख बंद कर लेने से सूर्य अस्त ना हो जाएगा, तुम्हारे आंख मूंद लेने से सत्य ढक नहीं जाएगा। मानो ना मानो सत्य सत्य रहेगा, मान लो भलाई इसी में। तैयारी में लग जाओ, जहां जहां से मन हट सके वहां वहां से मन हटा लो, जहां जहां से मन हट सके वहां वहां से मन हटा लो। बहुत फायदे में रहोगी यदि हटा पाओगे, ये तैयारी है। सबसे मन हट जाएगा, बस एक जगह मन धीरे धीरे पत्नी सबसे मन हटा लो, है ना? बुढ़ापा आ गया, पत्नी के संग रहो, पति के संग रहो, पर भोगी बनकर नहीं रहो, अब योगी बन जाओ। बेटा बेटी धन दौलत सबसे, बुढ़ापे में थोड़ा सा पैसा रख लो अपने पास, ताकि उससे आपकी दाल रोटी चलती रहे बुढ़ापे में। और बढ़िया भजन करेंगे गोविंद, सवेरे शाम कथा सुनो, भगवत चिंतन करो, अच्छे काम करो, अच्छी बात करो, अच्छी सोच रखो, अच्छे जगह मन लगाओ, है ना? और सबसे मन हटाकर अपनी जो आपकी पत्नी है, पति है, धीरे धीरे फिर वहां से भी मन हटाना शुरू करना, पति से पत्नी में, पत्नी से पति से, फिर भगवान में पूर्ण रूप से भगवान में बिल्कुल शुद्ध करके, निर्मल करके, मन को साफ सुथरा करके, झाड़ू बुहारी करके और मन साफ करके ठाकुर जी को समर्पित कर दे। हे प्रभु, मैं फूल नहीं चढ़ाऊंगा आपको,
मैं तुलसी नहीं चढ़ाऊंगा आपको, मैं केला मिठाई पपीता फल नहीं चढ़ाऊंगा आपको, सोना चांदी नहीं चढ़ाऊंगा आपको, हीरा मोती नहीं चढ़ाऊंगा। मैं अपने मन को पहले शुद्ध कर लूं और जब पूर्ण शुद्ध हो जाएगा तो मन को पुष्प बनाकर उसे आपके श्री चरणों में समर्पित कर दूंगा। वाह। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।